Hello students, today we are going to discuss topic binary arithmetic. अब arithmetic means what is arithmetic? So arithmetic means addition, subtraction, multiplication and division. और किसका addition, subtraction, multiplication and division? बाइनरी नंबर्स का. ठीक है. बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है कि जैसे आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर केवल दो ही डिजिट समझता है, 0 and 1, और 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर्स. कोई भी डेटा कंप्यूटर अपने पास स्टोर करता है तो किस फॉर्म में स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म में, या ये आपको किसके फॉर्म में? 0 and 1 के फॉर्म में. ठीक है. अब अगर बाइनरी फॉर्म में वो डेटा स्टोर करता है, 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, तो उसको कन्वर्ट भी करता होगा. जैसे आप सपोज कीबोर्ड से आपने प्रेस किया 7, तो कंप्यूटर 7 नहीं समझता है, 7 को किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना. जैसे आपका देखते होंगे डेसिमल नंबर है या ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल है, या जो भी नंबर सिस्टम्स है. आपको मैंने 9th का जो सिलेबस था उसमें मैंने इसको पढ़ाया था, कन्वर्जन भी बताए थे. ठीक है. डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, या जो भी कन्वर्जन है मैंने टोटल 10 या 12 टाइप के कन्वर्जन आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे. ठीक है. अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है. जो 9th क्लास के लिए वीडियो बनी है उसमें आप एक बार फिर से नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा. फिलहाल आपके 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में यूज होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. ठीक है. बाइनरी में आपकी केवल 2 डिजिट्स यूज होती हैं, 0 और 1. डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जो जैसे जिसमें टोटल कितनी डिजिट्स यूज होती हैं? 0 से लेके 9 तक. ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स यूज होती हैं. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स और A B C D एंड F ये आपके 6 कैरेक्टर्स यूज होते हैं. ठीक है. और इनको जो आपका लिखने का तरीका है, जैसा अगर कहीं पे कोई नंबर लिखा हुआ 101, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बाइनरी में, कि डेसिमल में, कि ऑक्टल में, कि हेक्साडेसिमल में? तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था? इसके बेस में अगर 2 लगा दिया तो कैसा माना जाएगा? बाइनरी. बेस में मैंने 10 लगा दिया, डेसिमल के लिए 10 लगता है तो वो डेसिमल माना जाएगा. बेस में अगर 8 लगा है तो उसके लिए ऑक्टल. ठीक है ना. बेस में अगर 16 लगा है तो क्या माना जाएगा? हेक्साडेसिमल. ठीक. ये चीजें मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में. तो ये 2, 8, 10, 16 है क्या? नंबर ऑफ डिजिट. जैसे बाइनरी में 2 डिजिट्स होती है तो 2 लग जाता है. डेसिमल में 10, 0 से लेके 9 होता है ना 10, तो उसमें 10 लगता है. ऑक्टल में क्या होता है? 8 डिजिट्स यूज होती है तो उसमें 8 लगता है. और हेक्साडेसिमल में कितने यूज होते हैं? 16. 10 आपके 0 से लेके 9 तक के 10 कैरेक्टर्स और ABCDEF लेटर्स. ठीक है. फिलहाल ये तो आपकी पुरानी चीजें हैं. मुझे पढ़ना क्या है? बाइनरी अरिथमेटिक मींस बाइनरी नंबर्स पे हमें अरिथमेटिक परफॉर्म करना, मींस बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. अब बात आती है बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक. इसकी जरूरत क्या है? आपने देखा होगा जैसे आप कंप्यूटर से टाइप किए 7 + 4, तो कंप्यूटर ना ही 7 समझता है ना ही 4 समझता है. वो 7 को उठा के किसमें कन्वर्ट करता है? 0 और 1 के फॉर्म में. 7 आपका तो डेसिमल नंबर है ना, तो डेसिमल को उठा के किसमें कन्वर्ट करता है? 0 और 1 के फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में. 4 है, 4 को भी उठा के किसमें कन्वर्ट करता है? बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में. फिर उन नंबर्स को वो बाइनरी फॉर्म में ही क्या करेगा? ऐड करेगा. और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी किस फॉर्म में आएगा? बाइनरी फॉर्म में आएगा. और जब आपको वो रिजल्ट शो करता है तो वो बाइनरी फॉर्म को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है? डेसिमल फॉर्म में. ठीक है. यानी 7 और 4 का आंसर क्या आएगा? 11. वो तो कैलकुलेट करेगा बाइनरी फॉर्म में, लेकिन जब आपको आंसर डिस्प्ले करेगा तो डेसिमल फॉर्म में, और आपको 11 आंसर करेगा. यानी दो नंबर्स को ऐड करने में कंप्यूटर इतनी चीजें करता है. पहले उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर बाइनरी फॉर्म में ही उनको क्या करता है? उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, व्हाटएवर जो भी करना है. ठीक है. वो करता है. करने के बाद वो क्या करता है? वापस से आंसर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके और हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है. तो वही यहाँ पे सीखना है कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करता है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी एडिशन. सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसकी बाइनरी एडिशन, यानी सबसे पहले हम दोनों बाइनरी नंबर्स को हम क्या ऐड करना सीखेंगे. ठीक है. अब बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का जो रूल है वो बिल्कुल आसान सा है, जैसे आप मैथ में करते हो वैसे ये, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. अच्छा, बाइनरी नंबर तो केवल 2 ही बाइनरी नंबर होते हैं, 0 और 1. यानी जो भी यहाँ पे हम चीजें पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो केवल इन्हीं 2 नंबर से रिलेटेड. सपोज दैट आपको 2 नंबर को ऐड करना है, 2 बाइनरी नंबर है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों बाइनरी नंबर 0 हो सकते हैं. 0 + 0 का हो सकता है, पहला 0 हो और दूसरा क्या हो?
1 हो सकता है फर्स्ट नंबर 1 हो और सेकंड नंबर क्या हो 0 हो सकता है दोनों नंबर्स क्या हो 0 हो। ये पॉसिबिलिटीज आपकी बनती है कि अगर नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो उनको इस तरीके से क्या करते हैं हम ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि पहला नंबर भी 0 हो सकता है, दूसरा नंबर भी 0 हो सकता है, पहला नंबर 0 दूसरा 1 या पहला 1 दूसरा 0 सॉरी ये 1 1 होगा। और यह हो सकता है कि आपके दोनों नंबर क्या हो 1 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 + 0। तो 0 + 0 से मैथ वाला है आपका क्या आएगा, अगर दो बानी नंबर दोनों 0 है तो उनका सम क्या आएगा 0 आएगा। अगर एक बानी नंबर 0 दूसरा 1 है तो 0 + 1 इनका सम भी मैथ के तरीके ही है 1 ही आएगा। 1 + 0 है तो इसका सम भी क्या आएगा 1 ही आएगा। लेकिन ध्यान देना है आपको कहां पे यहां पे। ठीक है, 1 + 1 ठीक है 1 + 1 मैथ के तरीके 2 नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा 1 + 1 का जो सम आता है वो 0 आता है। 1 + 1 का क्या आता है सम 0 आता है। लेकिन इसमें एक कह सकते हो कि अगर कहीं पे 1 + 1 मिला तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे 0। लेकिन हम क्या करेंगे जो एक कैरी होगा उसे नेक्स्ट हायर कॉलम को पास करेंगे। तो 1 + 1 ये कह सकते हैं 0 आएगा, लेकिन क्या है प्लस अ कैरी 1 टू नेक्स्ट हायर कॉलम, यानी 1 + 1 को ऐड करने पे क्या आएगा 0 आएगा और एक 1 मिलेगा जो 1 कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट हायर कॉलम तक। या आप ये समझो हमारे अकॉर्डिंग 1 + 1 ऐड करने पे क्या आता है 1 0 आता है। ठीक है ना, 1 + 1 को ऐड करने पे क्या आता है 1 0 आता है। ठीक, तो अब ये 1 0 आएगा तो इसका हम एडिशन देखेंगे। सबसे पहले आपका है 1 0 1 1, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं 1 0 1 0। ठीक है, इनको हमें क्या करना है ऐड करना है। ठीक, अब सिंपल सा 1 और 0 क्या होता है 1 होता है, हम यहां पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। 1 + 1 क्या होता है 0 होता है 0 लिख दिया। ठीक है, 1 + 1 मैंने बताया ना क्या होता है 1 0 होता है, तो 1 0 का मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया और 1 कहां पे आ गया एज अ कैरी आ गया। अब 0 + 0 क्या होता है 0 होता है और 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 0। यानी ये इन बाइनरी नंबर्स का क्या है एडिशन है। अगर आपको चेक करना है तो आप इनका डेसिमल इक्विवेलेंट देख सकते हो। डेसिमल मैंने कन्वर्जन जब बताया था पिछली क्लास में तो उसका बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का एक शॉर्टकट बताया था ना कि सबसे पहले क्या करेंगे सीरीज बना लेंगे 1 2 4 8 16 32 ऐसे। ठीक है ना 64 ऐसे सीरीज बना लेते हैं। अब हमें देखना है 1 0 1 1 ये किसका बाइनरी है, सॉरी ये किसका इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो हम पुट कर दो सिंपली 1 0 1 1। ठीक है 1 0 1 1 मैंने क्या कर दिया यहां पर पुट कर दिया। अब 1 0 1 1 पुट कर दिया तो यहां पर जिसके जिसके नीचे आपको 1 मिल रहा है 8 के नीचे 2 के नीचे 1 के नीचे, तो 8 2 10 और 1 क्या हो गया, यानी ये किसका बाइनरी है आप किसका डेसिमल है 11 का। इसको देखते हैं 1 0 1 0 किसका है। ठीक है, तो 1 0 और 1 0 किस कहां 1 मिला यहां और यहां 8 और 2 यानी ये क्या है 10 है। अब 11 और 10 को प्लस करने पे क्या आता है आपका 21 आएगा ना, यानी ये किसका बाइनरी होना चाहिए 21 का। चेक कर लेते हैं 21 का है कि नहीं। ठीक है, तो पुट कर दो 1 0 1 0 1। ठीक है ना 1 0 1 0 और 1। अब यहाँ पे देखिए किसके किसके नीचे 1 मिल रहा है आपको 16 के नीचे 1 मिल रहा है, 4 के नीचे 1 मिल रहा है और 1 के नीचे 1 मिल रहा है। तो 16 4 और 1 तीनों के नीचे आपको 1 मिल रहा है कि नहीं, तो और इनको प्लस कर लो 16 4 20 + 1 यानी किसका बाइनरी है 21, यानी हमारा एडिशन क्या है सही है। ठीक है, ये तो आसान सा हो गया। अभी थोड़ा सा इसको एडिशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इसको हमें क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, अब इसको ऐड करने का तरीका वही 0 + 1 क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा आपका 1 0 1 0 का क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, अब 1 कहां पे आ गया यहां पे एज अ कैरी, तो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 0 0 का क्या आ गया 1 कैरी आ गया, 1 यहां पे चला गया। अब यहां पे देखिए
ट्रिपल वन हो गया कि नहीं? तो ट्रिपल वन को कैसे ऐड करना है इसको आप अलग समझ लो। मान लीजिए कहीं पे ट्रिपल वन को ऐड करना, तो पहले आप 1 + 1 क्या होता है आपका 1 1 को ऐड करने पे मैंने क्या बताया था 1 0 आता है ना। अब 1 0 में आपको फिर से क्या करना है 1 ऐड करना है। तो अगर भाई यहाँ पे आप देखिए इन दो 1 को ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको 1 0 मिलेगा कि नहीं? ठीक है, तो इन 1 1 को ऐड किया मैंने, क्या मिल गया 1 0 मिल गया। अब जो मिला उसमें जो कैरी आया उसको भी तो ऐड करना है, और इसमें फिर हमें किसको प्लस करना है 1 को, और जब इसको 1 को प्लस करेंगे 0 + 1 क्या आएगा 1, और ये 1 ऐसे रहेगा, यानी 1 + 1 1 0 हो गया, और उसमें जब 1 हमने प्लस किया तो क्या हो गया 1 1, यानी इसका सम क्या आ गया 1 1 1 1 का मैंने 1 लिखा, 1 कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया। अब 0 + 1 क्या हो गया 1, वहां से रूल, ये रूल है मैंने आपको रूल बता रखा है, ठीक है। तो 0 + 1 क्या हो गया 1, और 1 में भी 1 ऐड हुआ तो क्या हो गया 1 0, 1 0 का क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पर आपका क्या आ गया कैरी 1 आ गया। फिर वापस से 1 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 1 0, 1 0 का फिर यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 0 + 1 क्या हो गया 1, और उसमें 1 ऐड हो गया तो फिर वापस से क्या आ गया 1 0। अगर आपको इसको चेक करना है सही है या नहीं, तो मैंने ये जो शॉर्टकट बताया था ना, आप इसका डेसिमल निकालिए, इसका डेसिमल फॉर्म निकालिए, इसको डेसिमल में क्या कहते हैं, इसको डेसिमल में क्या कहते हैं, और उसका तुम दोनों डेसिमल फॉर्म में ऐड करिए, और जो आंसर आता है वो चेक करिए वो इसी का बाइनरी है कि नहीं, यानी जो डेसिमल फॉर्म में ऐड करने पे आंसर आ रहा है, अगर उसको यहाँ पर ऐड करने पे उसी का बाइनरी आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है सही, जैसे मैंने इसके पहले वाला चेक किया था, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी एडिशन हो गया। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, एडिशन के बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी है, आसान सा है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले अगर आपके पास दो वाले नंबर्स हैं उनको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर कहीं पे 0 0 मिलता है तो 0 में से 0 जाता है क्या आएगा 0, मैथ के तरीके से, ठीक है ना। 1 - 0 जाएगा तब भी क्या आएगा 1, 1 - 1 जाएगा तो क्या आएगा 0, ये तो बिल्कुल मैथ जैसा हो गया। बस ध्यान आपको कहाँ रखना है, ये जहाँ पे 0 - 1, अगर कहीं पे 0 - 1 करते हैं, ठीक है ना, तो 0 - 1 करने पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। 0 - 1 करने पे आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 लिखने के लिए हम जो भी नेक्स्ट हायर कॉलम होगा वहां से 1, जैसे वहां पे कैरी भेजते थे ना, वैसे हम वहां से 1 क्या करते हैं बारो लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 0 - 1 करने पे आंसर क्या आता है 1 आता है, लेकिन इसके साथ ही क्या है हम 1 क्या करते हैं 1 बारो लेते हैं, कहां से फ्रॉम नेक्स्ट हायर कॉलम, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, तो लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा वैसे कि 0 - 1 क्या आता है 1 आता है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं 1 क्या करते हैं बारो लेते हैं फ्रॉम नेक्स्ट हायर कॉलम। अभी एग्जांपल में चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आपका है 1 0 1 0 0 1, इसमें से आपको माइनस करना है 1 1 0, अभी आसान सा लेते हैं, पहला एग्जांपल जो ले रहे हैं वो थोड़ा आसान लेते हैं। ये आपको क्या करना है माइनस करना है 1 0 1 0 0 1 में से 1 0 0 1 0 1 आपको क्या करना है माइनस करना। अब माइनस करने की आपको पता है 1 में से 1 गया, रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब 0 में से 0 गया क्या आ जाएगा 0, 0 में से 1 गया, अभी मैंने बताया ना 0 में से 1 गया तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यानी 0 में से 1 गया तो यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे बगल, हमने बताया था ना 1 बारो लेते हैं कहां से फ्रॉम नेक्स्ट हायर कॉलम से, तो 0 में से 1 माइनस करके 1 तो लिखेंगे, लेकिन यहां पर समझ लीजिए यहां से 1 हट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा 0, ठीक है। 1 यहां से बारो चला गया, ठीक। अब यहां पे बचा 0, और 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहो डेसिमल फॉर्म में निकाल के, तो डेसिमल फॉर्म में निकाल के इसको चेक कर सकते हो, ठीक। अगर आप देखो 1 0 1 0 0 1, ठीक है ना, तो इसका बाइनरी क्या होगा आपका
101,001 तो किसका बाइंड है आपका 3208 यानी किसका है 40 का। ऐसे इसका बाइंड आप देखोगे तो बाइंड हो गया आपका 32 और 4 ठीक है ना 32 और 4 कितना हो गया 36 और 1 37 ये किसका बाइंड है आपका 37 आप निकाल लीजिए 37 है इसका डेसिमल ठीक है ना और 40 में से 37 माइनस किए तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। आप इसको पुट करके देखिएगा ठीक है ना कुछ मिस्टेक है क्या इसको पुट करके देख लेते हैं कि किसका बाइंड है 1,0,0,1,00 सॉरी ठीक है ना तो ये 36 का नहीं किसका है 34 का ठीक है ना 37 का नहीं किसका है बाइंड 36 का है 1,0,1,0,1 से लेके यहाँ पे 32 के नीचे 1 आ रहा है 4 के नीचे 1 आ रहा है तो 40 में से 36 का आंसर क्या आएगा 4 आएगा और आंसर 4 आने का मतलब है कि किसका बाइंड होना चाहिए 4 का। तो आप इसको पुट करके देखिएगा 0,0,0,1,00 ठीक है ना तो 0,0,0,1,00 किसका किसके नीचे बना रहा है 4 के नीचे बना रहे हैं किसका बाइंड है 1 का बाइंड यानी हमारा ये सब्ट्रैक्शन क्या है करेक्ट है ठीक है। तो ये आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 में से 0 गया 0 1 में से 0 गया 1 इतना तो इजी है। अब 0 में से 1 मिलेगा क्या आएगा हमने बताया था 0 में से 1 क्या करेंगे जब भी आएगा तो नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे लेकिन नेक्स्ट हायर कॉलम से 1 गायब कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हायर कॉलम में 1 कहाँ मिल रहा है ना यहाँ मिल रहा है ना यहाँ मिल रहा है कहाँ मिल रहा है 1 तो जहां पे भी 1 मिलेगा 1 को क्या करेंगे 1 को गायब कर देंगे यानी 1 हट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहां पर क्या लिख देंगे 1 और रास्ते में जो भी जीरोस मिलेंगे उनको कन्वर्ट किसमें कर देंगे 1 में। ये आपको याद कर लो ठीक है ना क्यों होता है अभी मैं उसको बता दे रहा हूं ठीक। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 0 गया 0 कोई प्रॉब्लम नहीं 1 में से 0 गया क्या आ गया 1 ठीक है ना 0 में से 1 आएगा तो उसको हमें सिंपली क्या लिख देना 1 लिख देना है लेकिन अगर 0 में से 1 माइनस हो रहा तो 1 लिखने के बाद बगल में अगर यहाँ पर 1 मिल रहा होता तो यहाँ पर उसको हटा देते लेकिन ना यहाँ मिल रहा है ना यहाँ मिल रहा है कहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है तो इसको हटा के हमें क्या कर देना 0 कर देना है और इन दोनों जगह पे जहाँ 1 नहीं मिल रहा था वहां पे 0 मिल रहा था उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है 1 में ठीक है। तो अब यहाँ पर हटके क्या हो गया 1 हो गया और 1 में से 0 गया क्या आया 1 में से 1 गया 0 और यहाँ क्या बचा 0। ऐसा होता क्यों है वो समझा दे रहा हूं। मैंने अभी आपको जब एडिशन बताया था तो 1 + 1 क्या बताया था 1 0 बताया था ना। अगर इसे +1 को उठा के मैथ की भाषा में समझो +1 को उठा के उधर ट्रांसपोज कर दें अगर +1 को उठा के ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा इधर क्या 1 0 पहले से था और -1 यानी 1 0 में से जब 1 माइनस होता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो आप इसको याद कर लो कि 1 0 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है ठीक है। यानी 1 0 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो ठीक। अरे ऐसे तो 1 + 1 क्या होता है 1 0 होता है +1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा तो 1 0 -1 और इधर क्या हो जाएगा 1 यानी 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। अब उसी टेक्निक को आप लगाओ ठीक है 0 में से 0 गया 0 1 में से 0 गया क्या हो गया 1 0 में से 1 माइनस होना था लेकिन इसके पास 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ये बगल से क्या करेगा वारो लेगा ना उधार लेगा तो यहां से लेना चाहेगा इसके पास नहीं है यहां से लेना चाहेगा इसके पास नहीं है कहां से लेगा यहां से ये 1 ठीक है ठीक है। तो ये ना इसके पास 1 है ना इसके पास है कहां पे 1 है यहां पे है तो यहां से 1 पहले इसके पास जाएगा इसके पास जाएगा तो यहां से 1 इसके पास जाएगा तो ये क्या बचा 0 और यहां पर पहुंचा तो ये क्या हो गया आपका ये हटके क्या हो गया 1 0 ठीक है ना भाई तो 0 ये 1 इसके पास आ जाएगा 0 पास तो 1 0 हो जाएगा कि नहीं ठीक है। अब ये 1 0 एक किसको दे देगा
इसको दे देगा और 1 0 में से जब एक निकल जाएगा 1 माइनस हो जाएगा तो यानी यहाँ पर क्या बचेगा 1 और 1 जब इसके पास आ जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 1 0। ठीक है, अब इस 1 ये 1 0 एक 1 किसको दे देगा इसको दे देगा तो इसके पास 0 पहले से था 1 आया तो ये क्या बन गया 1 0 और इस 1 0 में से 1 निकल गया तो ये क्या बचा आपका 1। वही तो मैं समझा रहा था। अब यहाँ पे 1 0 आया 1 0 में से 1 गया क्या आया 1 आया और 1 में से 1 गया। ठीक है ना, सॉरी 1 में से 0 गया 1 आया 1 में से 1 गया 0 आया और यहाँ पर क्या बचा 0। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं याद रखो, लेकिन कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो बता सको। बस मैथड आपको क्या याद रखना जो मैंने बताया आसान सा। ठीक है, क्या करना है कि अगर कहीं पे 0 में से 1 मिलता है, ठीक है, तो 0 में से 1 मिलता है तो तुरंत नीचे क्या लिख दो 1 लिख दो। ठीक है ना, लेकिन अगर उसके बगल में कहीं भी 1 मिल रहा है, उसके बगल में कहीं भी 1 मिल रहा है तो उस 1 को क्या कर दो 0। ठीक है, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या लिखना 1 लिखना है और बगल में जहां भी 1 मिलेगा उसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अगर जस्ट बगल में मिल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जस्ट बगल में नहीं मिल रहा जैसा कि एग्जांपल मैंने लिया दूर मिल रहा है, ठीक है, तो जहां भी मिले वहां पे इसको हटा के क्या कर देना है 0 कर देना है और रास्ते वाले जितने 0 बनेंगे उसको क्या कर देना है 1 कर देना। बस ये दिमाग में रखिए आप और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको चेक करना तो आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अगला आपका जो क्या है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाकी नंबर्स को कैसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आसान सा है, मल्टीप्लिकेशन में 2 ही बाकी नंबर्स का है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए और एडिशन भी आना चाहिए। अब मान लीजिए आपके 2 नंबर है 0 और 1 या 1 और 0, तो क्या होगा 0 into 1 होगा तो 0 into 1 क्या आता है 0 आता है, 1 into 0 भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, और अगर कहीं पे 1 into 1 मिल रहा है तो क्या आएगा 1 आएगा, और अगर 0 into 0 मिल रहा है तब भी क्या आएगा आपका 0। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल मैथ के तरीके है कि 0 into 0 दोनों 0 है तो 0, 0 into 1 भी 0 आएगा, 1 into 0 भी होना है तो 1 into 1 भी आएगा। अब सपोज को एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 1, ठीक है ना, into 1 0 1, इसको हमें क्या करना है वो 1 0 1 1 को 1 0 1 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना है हमने तो हम क्या करना है वापस से वही लगाना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उतार देना है, सब तो वही आएगा 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1, यानी इसको हमने उतार दिया 1 0 1 1। ठीक है, मैथ के तरीके बिल्कुल है। अगला उतारेंगे तो एक डिजिट छोड़ के राइट से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे 0, तो क्या है 4 टाइम्स 0 हो गया। अब की बार क्या है राइट से 2 छोड़ना है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आएगा 1 1 0 और 1। ठीक है, इनको अब क्या कर लेना है ऐड कर लेना है, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 आ जाएगा, 1 और 0 1 आ गया, 0 0 0 और 0 में 1 ऐड हुआ 1 आ गया, 1 और 0 1 और 1 में फिर 1 ऐड हुआ तो 1 प्लस 1 मैंने क्या बताया था 1 0 बताया था कि नहीं, 1 0 का 0 आ गया, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 0 प्लस 0 0 और 0 में 1 ऐड हुआ क्या हो गया 1 और ये 1। आप चाहो तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, देख लेना इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है और फिर देख लेना इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, जो तरीका मैंने बताया शॉर्टकट। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई पे आंसर क्या आता है और देखना कि वो उसी का जो बाइनरी मैंने लिखा है उसी का होता है या नहीं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन आसान सा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए और साथ में साथ इसी के साथ क्या एडिशन भी पता होना चाहिए। अगर एडिशन नहीं आता तो क्या मल्टीप्लिकेशन आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगला आपका क्या है बाकी नंबर्स का डिवीजन। ठीक है ना, बाकी नंबर्स को क्या करना है सीखना है हमें डिवीजन। ठीक है, अगर बाकी नंबर्स को डिवाइड करना है तो डिवीजन में आपको पता ही है केवल 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको मिलता है 1 डिवाइडेड बाय 1, अगर 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है। अगर 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, और ठीक है 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा। तो ना 0 डिवाइडेड बाय 0 की बात करेंगे हम, ना 1 डिवाइडेड बाय 0 की बात करेंगे, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में
आपको मल्टीप्लाई के साथ साथ एडिशन आना चाहिए था, वैसे डिवीजन में आपको डिवीजन के साथ साथ क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। ठीक है, अब मान लो सपोज कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 101 है, इसको डिवाइड करना है 110, कोई ऐसा रैंडम से ले लिया मैंने। ठीक है, इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, अगर किसी नंबर को आपको डिवाइड करना हो तो मान लीजिए 7 से हमें इसको डिवाइड करना है, 554 को 7 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, हमें ये पता करना होता है टेबल कितनी बार पढ़ी जाएगी, यानी कोसेंट कितना होगा। जैसे अगर हमें इसको डिवाइड करना तो 55 है, ठीक है, तो यानी हमें टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी, 7 7 जा 49, 7 8 का क्या हो जाएगा 56, यानी आपको पता चल गया कि हमें कोसेंट कितना 7। यानी अगर आपको पता है कि कोसेंट कितना रखना है तो ये किससे पता चल गया, टेबल से पता चल गया कि 7 7 जा क्या होता है आपका 49 होता है। लेकिन क्या बाकी नंबर से तो कोई टेबल होती नहीं, किसी कोई टेबल हम बता देंगे हाँ टेबल याद कर लो बस उसी से टेबल पढ़ लेना, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन आएगा वो हमें क्या पता करना कि कोसेंट क्या होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले अगर हमें 7 से 554 को डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या देखते हो, सबसे पहले देखोगे क्या 7 से 7 के टेबल में क्या 5 आ सकता है, यानी जो देखोगे पहला जो है पहला नंबर है वो क्या है, इससे छोटा है। ठीक है, अगर छोटा है तो हम कहेंगे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कितने नंबर ऐड कर लेंगे, 2 नंबर ले लिया मैंने। अगर मान लो तब भी छोटा होता, मान लो कहना 77 होता तो न 555 तभी छोटा होता, तो हमें पहली बार में कितने नंबर को लेना पड़ता, 3 नंबर को लेना पड़ता कि नहीं, वही सेम टेक्निक हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यानी हमें 2 चीजें पता करनी है, पहला कि कोसेंट क्या रहेगा और पहली बार में हमें कितनी डिजिट लेनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ पे है 101, अब यहाँ पे आपका जो शॉर्टकट बताया था मैंने उसका यूज होगा 101। तो 101 से इसको हमें डिवाइड करना, तो हमें सबसे पहली बार सिंपल सी बात पता करनी है कोसेंट क्या होगा। अब टेबल यहाँ पर टेबल केवल 2 बार पढ़ी जा सकती है, या तो 1 टाइम या 0 टाइम, यानी कोसेंट या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, मोस्टली कोसेंट 1 ही हम लिखते हैं, अब ये डिपेंड करता है यहाँ पर नंबर क्या है। तो पहली बार में आपके पास ठीक है पूरी पावर है, आप चाहो 2 डिजिट ले सकते हो, चाहे 3 ले सकते हो, चाहे 4 ले सकते हो, चाहे 5, लेकिन जब 3 यहाँ पर है तो मिनिमम 3 डिजिट यहाँ पर लेनी पड़ेगी, 3 या 3 से ज्यादा, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा। 101 का मतलब क्या होता है, 101 देखिए 4 और 101 का मतलब क्या हो गया 5 हो गया। अब अगर यहाँ से आप 3 डिजिट लेते हो तो 110 और 110 का मतलब क्या हो गया, तो क्या 5 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, यानी हमारे 3 डिजिट में काम नहीं चलेगा। जैसे वहां पर मैंने बताया था कि 554 है, इसको 7 से डिवाइड करना है तो केवल 5 लेके नहीं, हमें कितना डिजिट लेना पड़ेगा, 2 डिजिट लेना पड़ेगा कि नहीं। तो मान लो ये 77 होता तो आपको कितनी डिजिट लेनी पड़ती, पहली बार में ही 3 डिजिट लेनी पड़ती, वैसे यहाँ पर 3 में नहीं, हमें कितना लेना पड़ेगा 4 डिजिट। ठीक है ना, अब ये एक बार पहली बार निकाल लोगे आप इसमें तो समझ में आ जाएगा। तो यानी हमने कितनी डिजिट ली, 4 बार, 4 डिजिट ले ली, यहां से लेके यहां तक। ठीक, अब टेबल तो हमें पता है, जब ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, तो जाहिर सी बात है 4 डिजिट वाला 3 डिजिट से बड़ा होता है, यानी टेबल कितनी बार जाएगी 1 बार। तो हम कितनी बार ले गए 1 बार, 1 बार ले गए, लिखेंगे बिल्कुल वैसे जैसे मैथ में आप करते हो 101 लिखो, इसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने के 1 में से 1 गया आपका 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये आपका बचा 1। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन आसान है, आसान से मैंने कर लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, मैंने उल्टा बता दिया था इसमें। ठीक है, 101 क्या होता है 5 होता है, और 110 क्या होता है आपका 6 होता है। तो 6 क्या है 5 से बड़ा है ना, 6 5 से बड़ा है, तो यानी 3 डिजिट आपकी क्या है चली जाएगी, इसमें 3 डिजिट आपकी क्या है चली जाएगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ उल्टा बता दिया था भाई, जिससे डिवाइड कर रहे हो आपका क्या है 101, उसका क्या है आपका 5 है, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं 110, ये अगर ये 3 डिजिट है तो हमें इसकी भी कितनी है शुरुआत में 3 डिजिट लेनी पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ पर 1101 क्या हो गया 5 हो गया, और 110 क्या हो गया 6 हो गया, और 6 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी 3 डिजिट में डिवीजन पॉसिबल है, यानी कितनी बार ले जाएगा 1 बार, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 101। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 1 गया क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अगर 0 में से 1 आया 1 लिखते हैं, और बगल का 1 क्या है बताया था मैंने अभी ना, सब्ट्रैक्शन में ज्ञात कर देते हैं, यानी 1 ये 1 हट के इस 1 के प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा 0, समझने के लिए मैंने लिख दिया 0। तो 0 में से 0 गया 0, और 1 में से 1 गया
0, यानी आपका बचा 0 0 1। और लेफ्ट साइड में अगर केवल 0 है मतलब 1 नहीं है तो इन 0 का कोई मतलब नहीं होता, इनको आप लिखो चाहे नहीं लिखो, ठीक है। अब वही रूट एक बार में हम कितना उतार सकते हैं, एक डिजिट। अब जो अभी सिचुएशन की बात हम इससे पहले बता रहे थे अब यहाँ पर आएगी। इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर बचा 1 और इस 1 को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। एक स्टेप में केवल एक ही डिजिट तो उतार सकते हो आप, ठीक है। तो अब 101 को 11 से क्या करना है आपको, 101 से 11 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 101 का मतलब क्या हो गया आपका, 101 का मतलब हो गया 5 और 11 का मतलब क्या हो गया आपका, 11 का मतलब हो गया 3। तो क्या 5 से 3 को डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो हम 1 टाइम्स नहीं, कितनी टाइम्स ले जाएंगे इसको, 0 टाइम्स, ठीक है ना। कितने टाइम्स ले जाएंगे, 0 टाइम्स। और जब 0 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। चाहे 2 वाले को चाहे 3 वाले को से मतलब है, ठीक है। जैसे यहाँ 0 0 बचा था ना, चाहे नोट रहे हैं तो ठीक है। और 101 को जब 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 0 0 आएगा और जब माइनस होगा तो 10 में से 1, 10 में से 1, ये सब इधर 0 0 इधर 0 लिखिए आप, चाहे 0 मतलब। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए और फिर हमने 1 को क्या कर दिया, यहाँ पे उतार लिया। अब 101 है, ये 11 है, 101 का मतलब 5 हो गया और 11 का मतलब क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो 7 5 से डिविजिबल है और डिविजिबल है तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 101। अब सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, यहाँ गया 0, ठीक है। ये सब 0 आप लिखिए चाहे ना लिखिए। लेफ्ट साइड में अगर 0 बचते हैं, ठीक है, उसे लिखिए नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। अगर इसमें ध्यान रखिएगा कि रूल क्या है, आपको क्या पता करना है, कोसेंट, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे 3 डिजिट है और हमें इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी 3 डिजिट देखेंगे, इस 3 डिजिट से इसको डिवाइड करना। तो इसकी शुरुआत की 3 डिजिट देखा मैंने, इसकी शुरुआत की 3 डिजिट देखा 1015 है और 110 क्या है आपका 6 है। मैंने कहा 3 का डिवाइड हो जाएगा। मान लो अगर ये 3 डिजिट उससे छोटी होती तो हमें कितनी डिजिट लेने की जरूरत पड़ती, 4 डिजिट, ठीक है। मैंने अब जब 3 डिजिट इससे बड़ी है तो टेबल क्या है, 1 टाइम जाएगी, 1 टाइम हम ले गए। 101 को जब 1 टाइम लेंगे तो 101 ही आएगा। लिख के मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमाइंडर बचा 11। अब मैंने देखा 101 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 1015 हो गया, 11 क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो 3 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी केवल मैंने क्या लगे, हम क्या किए 0 टाइम्स ले गए, ठीक है। और 0 टाइम्स ले गए तो 0 के बाद टेबल पढ़ेंगे तो 0 0 भी तो आएगा। तो 0 0 आएगा तो इसको हमने क्या किया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो फिर 1 आया। एक स्टेप आगे बढ़ गए और जब एक स्टेप आगे बढ़ गए तो फिर 1 को उतार लिया, 111 हो गया। अब 111 का मतलब 7 और 101 का मतलब 5 और 7 को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर 1 डाल ले गए और सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया। जो चीज मैंने यहां पर की है इसको और आसान बना सकते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, 101 को डिवाइड करना था 110 से, ठीक। तो 3 डिजिट इसमें है, 3 डिजिट इसमें है, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये 3 डिजिट इस 3 डिजिट से कहीं छोटी तो नहीं है। तो 101 का मतलब क्या हो गया आपका 5 और 110 का मतलब क्या हो गया आपका 6। तो 6 बड़ा है तो डिविजिबल है, यानी कितनी बार पढ़ेंगे टेबल 1 बार। तो यहाँ पर क्या आ गया 101 माइनस किया 1 1 और इधर क्या आ गया 0। इस 0 का कोई मतलब होता नहीं, हमारे पास क्या है 011 और 011 का मतलब क्या हो जाएगा, 011 का मतलब हो जाएगा आपका क्या, 011 का मतलब हो जाएगा 3। तो क्या 3 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक 0 भाई ये तो हमने उतार ही लिया था। अगले डिजिट उतारने के लिए क्या मैथ करते थे, एक 0 बढ़ा लेते हो। एक 0 बढ़ाने के बाद क्या है, एक डिजिट और उतार सकते हो कि नहीं भाई। जब छोटा पड़ रहा होता है, सिंपल मैथ लगाते हो, छोटा पड़ रहा होता है तो आप क्या करते हो, एक 0 बढ़ा लेते हो। एक 0 बढ़ाने के बाद एक डिजिट और उतार लेते हो, ठीक है। तो वही मैंने किया, 0 बढ़ा के ये डिजिट भी उतार लिया और फिर हमें पता है ये 1 का मतलब 7 और 101 मतलब 5। तो इसको हम 1 टाइम्स ले गए और ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये 0 आप लिखिए या ना लिखिए, तो ये आसान सा है। आपको चेक करना है, देख लेना कि इसका डेसिमल क्या होता है, इसका डेसिमल क्या होता है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, सबका आप डेसिमल फॉर्म चेक कर लेना, ठीक। आगे इसी को थोड़ा सा और बनाते हैं, जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था। मान लीजिए इसी को आपको डिवाइड करना है, अब की वैल्यू चेंज हो गई,
101 को 1011 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है, अगर 3 डिजिट यहाँ पे है तो ये 101 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। अगर यहाँ की 3 डिजिट लेंगे तो 100 और 100 का मतलब क्या हो गया, 4। तो क्या 4 5 से डिवाइड हो पाएगा, छोटा पड़ रहा है ना, तो यानी अब हमें 3 डिजिट नहीं लेना पड़ेगा। कितनी डिजिट लेनी पड़ेगी, 4 डिजिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 3 डिजिट लेते हैं तो इससे क्या हो जा रहा है, छोटा पड़ जा रहा है, और डिवाइड करने के लिए इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और पहली बार में देखिए, पहली बार में हमारे पास पावर है कि हम चाहे 3 ले, चाहे 4 ले, चाहे 5 ले, लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो तो एक बार में केवल एक ही डिजिट उतार सकते हो। अगर एक से ज्यादा उतारना तो 0 बढ़ा के तब उतारिएगा। तो अब कितने बार लेंगे, 1 बार लेंगे, और 1 बार लेंगे तो क्या हो गया 101, और 101 में से माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया आपका 0, 0 में से 0 गया 0। अब देखिए 0 में से 1 गया, क्या लिख देंगे 1, और इसके बगल वाला 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होके क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर 0 बच गया। अब क्या करेंगे, फिर एक उतार देंगे 1, और फिर हमें पता है 1011, तो 1011 आपका जो होगा 1001, 1001 का मतलब क्या हो गया 9, और 9 5 से डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 बार लेके, ठीक है, तो 1, ठीक है, 1 बार लेंगे तो क्या हो गया 101, माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा वापस से 1, ये आपका रिमाइंडर बचेगा। हमेशा चेक करने का जो तरीका है, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो कभी इससे बड़ा नहीं बचना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर इससे जिससे डिवाइड कर रहा हो अगर इससे बड़ा बच रहा है तो यानी आपने की गलती कर दी है। जैसे 101 का मतलब क्या हो गया आपका 5, और 100 का मतलब क्या हो गया आपका 100 का मतलब क्या हो गया 4, तो छोटा मिल रहा है कि नहीं, यानी हमारा ये सही। तो ये आपके टोटल 4 टाइप्स का अरिथमेटिक मैंने बताया, बाइनरी अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो टॉपिक होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। थैंक यू।